श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों की बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होंगी, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होगी। जो भी भक्त महादेव को साक्षी मानकर जलाधारी को छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव को बोल करके आ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि एक भक्त में यह शक्ति होनी चाहिए कि वो मेरे देव आदिदेव महादेव से अपना काम करवा ले, और महादेव को वो कामना पूरी करनी पड़ती है। जिस भी व्यक्ति की कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, थक गया, हार गया, पूरी दुनिया से हार गया, तो आपको ये उपाय कल के दिन जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को चाहे सब्सक्राइब करे या ना करे, वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी कामना पूर्ति, धन प्राप्ति और बड़ी से बड़ी बीमारी की मुक्ति के लिए होगा। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है? यह विशेष तौर पर है कि चाहे आपकी कैसी भी विशेष कामना हो, जिस कामना की पूर्ति के लिए आपने काफी समय से व्रत कर रहे हो, सोमवार अष्टमी कर ली, प्रदोष कर ली, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, लेकिन आपकी वो कामना, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके आपने देखा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा था गुरुवार के दिन, ये दिन भी फिक्स है, गुरुवार के दिन चाहे कोई सी भी तिथि पड़े, अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, कुछ भी हो, गुरुवार के दिन एक बेलपत्र आपको लेनी है जो कहीं से भी खंडित, कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है ना, तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके स्वच्छ जल से काम में ले लेना। इसी के साथ में मात्र आपको एक चावल का दाना चाहिए होगा, जो अक्षत होगा, पूर्ण होगा। कहीं से भी खंडित चावल का दाना भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, जिसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ये 3 चीजों को लेकर के, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल, गंगा जल वाला, महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास लेकर के जाना है। जो भी आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर हो वहीं पर, यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो आपको कर लेना है, और जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर अपनी कामना कह करके 1 चावल का दाना आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात पहली बार आप अपनी कामना यहां बोलोगे, और अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस जल को आपको समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से आपको रखना है कि डंडी आपकी तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र को माता रानी का जो हस्त कमल होता है, कटी भाग होता है ये वाला, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। ठीक है। दूसरी बार कामना आप यहां पर बोलेंगे। अंत में जो आपका दाहिने हाथ की हथेली है, उस हथेली को जहां से जल नीचे गिरता है, इस स्थान पर है ना, इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को स्पर्श करा करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके जो भक्त गुरुवार के दिन आ जाता है, महादेव को उसकी कामना स्वीकारनी पड़ती है। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये खास करके उपाय होता है धन और पैसे को लेकर के। जब पैसा कहीं से नहीं आ रहा हो, धन नहीं आ रहा हो, कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, चुकता नहीं हो रहा है, पूज्य गुरु जी ने कहा कहीं से भी धन आएगा, कहीं से भी पैसा आएगा, बड़े से बड़ा कर्ज चुकता होगा। अगर किसी भी भक्त की कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहा है, माल खराब हो रहा है, माल नहीं बिक रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में बीत रहा है जीवन, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है और अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, घाटे में अगर वो जा रहा है ना, तो इस वाले उपाय को गुरुवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा था 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का लेना है अपने घर का,
मंदिर का जल नहीं, अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना। ठीक है, इसके अंदर आपको 3 चीजें मिश्रित करनी है। सबसे पहले आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। हल्दी कौन सी लेनी है? ये जो पिसी हुई हल्दी होती है, इसी तरीके की 1 चुटकी हल्दी लेना है। एक लेना है आपको लाल फूल, जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल लेना। कोशिश करना गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आजकल तो हर जगह पर ये लगे हुए रहते हैं। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी मात्र 1 कमलगट्टा। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। इन तीनों ही चीजों को गुरुदेव ने कहा इसी वाले कलश के अंदर ही आपको डाल लेना है, और इस कलश को लेकर के आपको पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, है ना, उसी मंदिर में आपको जाना होगा। अगर आपके घर के आसपास लड्डू गोपाल जी का मंदिर है, वहां चले जाइए। लड्डू गोपाल जी का नहीं है, राधा कृष्णा जी का है, वहां चले जाइए। विष्णु भगवान का है, वहां चले जाइए। सत्यनारायण भगवान का है, वहां चले जाइए। वहां जाने के पश्चात उस कलश को आपको इनकी चौखट पर रख देना है, बिल्कुल सम्मुख में इस तरीके से रख देना है। रख देने के पश्चात इनके मंदिर की आपको 7 परिक्रमा करनी है। अब परिक्रमा करने का नियम जान लीजिए। जब आप परिक्रमा करने के पश्चात मंदिर के पीछे जाएंगे, यहां पर खड़े होकर के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके और फिर सम्मुख में वापस आ जाना है। फिर से वापस जब आप दूसरी परिक्रमा करोगे, मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करोगे, फिर सम्मुख में आ जाओगे। इस तरीके से ही आपको अपनी पूरी 7 परिक्रमाएं कर लेनी होगी। 7 परिक्रमाओं को करने के पश्चात भगवान से विनती करते हुए, कामना करते हुए इस कलश को वापस यहां से उठा लेना है, और उठा करके आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो ना, उसी पीपल के पेड़ के पास में जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, और अपने धन संपदा वैभव की कामना करके यहां पर एक मंत्र पूज्य गुरु जी ने बताया था, जो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और महादेव का सम्मिलित मंत्र होता है, हरिहर मंत्र। वो क्या होता है? ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको इसी वाले पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी भक्त आज के दिन इस वाले उपाय को करता है, गुरुवार के दिन उसके घर में सदैव स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, कभी धन की कमी नहीं आ सकती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये खास करके है कि अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है। किस तरीके का रोग? अगर उनके किसी भी तरीके का हृदय से संबंधित रोग है, श्वास से संबंधित रोग है, दमे से संबंधित कोई बीमारी है, या फिर नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में किसी तरीके की कोई गठान हो गई है, जा नहीं रही है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, डॉक्टर के दवाइयों पे दवाइयां चल रही है, या खून का थक्का जम गया है, खून के थक्के जैसे भी अगर कोई समस्या है, तो इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके निमित्त कर सकता है। आपको लेना होगा थोड़ा सा इस तरीके से दूध। किसका लोगे? गाय माता का दूध लेना है। और कैसा लेना है? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और इस दूध को जब भी आप लेते हैं ना, कभी भी तांबे के कलश में भूल करके भी मत लेना। आपको लेना होगा इस तरीके से स्टील के कलश में। हो सके तो पूरा भर लेना। पूरा अगर इतना दूध नहीं है तो जितना भी भर जाए उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से आपको भर लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च, है ना। यहां पर फोटो नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूं। आपको 5 काली मिर्च लेनी है। उन 5 काली मिर्च को भी आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उसका नाम और गोत्र बोल करके इसी के अंदर आपको डाल देना है। अब ये वाला जो दूध है ना, इसे आपको 3 जगह पर समर्पित करने का नियम पूज्य गुरु जी ने बताया था। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? किसी भी पीपल पेड़ के पास में। यहां पर आपको पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उसी में से थोड़ा सा दूध पिपलेश्वर महादेव के नाम से इनकी जड़ों में समर्पित करना है। दूसरे नंबर पर आप जाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे, और यहां पर सोमेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपको यहां पर समर्पित कर देना है थोड़ा सा दूध यहां पर। अब जो अंत में बचता है ना, तो अंत में 2 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ पर, या तो शमी का पेड़ या फिर दूसरे नंबर पर पूज्य गुरुजी ने बताया आंवले का पेड़, दोनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे जाकर के अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए अंत में समस्त आपको उसी पेड़ की जड़ों में समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते में मात्र 1 दिन आपको यह वाला उपाय करना है, जिसमें से 2 पेड़ फिक्स है। आपको पीपल पेड़ के नीचे चढ़ाना ही चढ़ाना है।
दूसरा बेलपत्र पेड़ के नीचे चढ़ाना ही चढ़ाना है। और तीसरा जो है ना, इन दोनों में से कोई से भी एक पेड़ आपको लेना है, एक शमी का और एक आंवले का। इसी के नीचे अगर आपने पहले दिन शमी के पेड़ के नीचे किया है ना, तो आपको हमेशा शमी के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करना है। और अगर आपने पहले उपाय में आंवले के पेड़ का किया है, तो फिर आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितना भी पुराना रोग बीमारी क्यों ना हो, जड़ से खत्म होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।